मुकाबले का दौर है और जहां दुनिया इस वक्त तेज़ी से तरक्की की मनाजिल तय कर रही है, वहीं ये तरक्की नौजवान नस्ल में कुछ ऐसी तब्दीलियां पैदा कर रही है जिससे नफ्सियाती जो है वो परेशानियां जन्म ले रही हैं। मिसाल के तौर पे हमारे ऊपर या हमारे नौजवानों के ऊपर एग्ज़ाम्स का इस कदर प्रेशर होता है कि बहुत सारी ऐसी खबरें हमारे आए दिन हमारे सामने आती रहती हैं कि एग्ज़ाम के प्रेशर के तहत स्टूडेंट ने खुदकुशी कर ली। तो इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे मुआशरे में बेहतर मकाम, बेहतर यूनिवर्सिटी में दाखिला और इसी तरह की कई ख्वाबों की जो ताबीर है उसकी कोशिश में नौजवान लगे हुए होते हैं और उनको अंदरूनी और बैरूनी दबाव का सामना होता है। कभी सोसाइटल प्रेशर्स होते हैं, पीयर प्रेशर्स होते हैं, फैमिली का प्रेशर होता है, बड़ा बेटा कमा रहा है, तुम निकम्मे हो, छोटे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे, वगैरह वगैरह। इस किस्म की बहुत सारी बातें हैं। इस चीज़ को हमने ख़त्म कैसे करना है और किस तरह से पॉजिटिव कंपटीशन की फ़िज़ा ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन उसमें यह ना हो कि आप बच्चे पर इतना प्रेशर डाल दें कि वो ज़िंदगी को ही ख़त्म करने के दरपे हो जाए। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं ताहिरा मलिक साहिबा, इनसे हम जानेंगे कि ये चीज़ हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया ताहिरा, आपने वक्त निकाला। अब ये तो एक खैर हमने एग्जांपल दी कि खबर आई थी कि एक बच्चे ने अपनी जान ले ली एग्ज़ाम के प्रेशर के तहत, लेकिन इस तरह से और बहुत सी चीज़ें हैं। सिर्फ एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं है, लेकिन अगर हम इसको देखें कि घर वालों की तरफ से जो एग्ज़ाम में हो रहा होता है बच्चों के साथ, आपका अपना क्या मुशाहिदा है? घर वाले बच्चे के साथ एग्ज़ाम के दौरान करते क्या हैं? अब सबसे पहले तो बताऊं कि जो सुसाइड है ना, अगर या सेल्फ हार्म है, अपने आप को वो करना, वो बहुत अर्ली एज से स्टार्ट हो जाता है। उसकी तरफ सफ़र किसी भी बच्चे का एकदम नहीं होता। तो जो घर वालों का जो प्रेशर का है वो तो उस पर मैं आती हूँ बात, लेकिन ये आप सब पेरेंट्स जान लें जिनके बच्चे छोटे भी हैं, अभी से बच्चा प्रेशर लेने की जो एक ताकत है उसकी ना, वो या कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, जिसे रेजिलियंस कहते हैं ना। तो वो बचपन से काम करना चाहिए उसके ऊपर। और मेरा ख्याल है जो एक ग्रेड 1 का बच्चा है, पहली जमात का, वो भी उतना ही प्रेशर ले सकता है जितना एक मैट्रिक का बच्चा ले सकता है। तो ये पूरा हर एज का बच्चा ले सकता है। हाँ, एग्ज़ाम्स में क्या करते हैं, हमारे पास जो बच्चे आते हैं थेरेपी में इधर उधर, वो यही बताते हैं कि अब्बा जो हैं या अम्मा, वो अपने ख्वाब जो पूरे नहीं कर सके अक्सर, वो हम पे थोपते रहते हैं, या ख़ानदान वालों से मुकाबला, क्योंकि अम्मा अब्बा ख़ुद उनकी तरह मुकाबला फ़ील कर रहे हैं कि हमें फ़लाँ बहन के बच्चों से आगे निकलना है। एक ये मैंने बहुत कॉमन देखा है। तीसरा, मैंने अब ये रिसेंटली ये देखा है कि जब से ये ग्रेड्स का कुछ पिछले अरसे से आया है, मुकाबला और यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स और कंपटीशन बढ़ा है, स्पेशली कोविड के बाद शिफा, क्योंकि कोविड ने बच्चों के साथ ये नुकसान किया कि पढ़ाई उनकी स्लो कर दी, लेकिन हम बड़े उस तरह तैयार नहीं हुए कि हम बच्चों के साथ स्लो हो जाएं एक्सपेक्टेशंस में। तो मेरा ख्याल है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कोविड जो है, कोविड के बाद हम लोगों को बदलना है, पेरेंट्स को अब बदलना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, पेरेंट्स को बदलना पड़ेगा। अच्छा, अब नाजरीन के लिए भी यहाँ पर हम ये भी अनाउंसमेंट करते चले इसमें कि कॉल्स, सिर्फ मुझे अनाउंस करने दें कि कॉल्स आप हमें कर सकते हैं और अपने बच्चे के हवाले से एग्ज़ाम का किस तरह से वो प्रेशर लेता है, या आप ये कन्फेशन भी कर सकते हैं कि आप उस पर कितना प्रेशर डालते हैं एग्ज़ाम के दौरान। तो ये चीज़ भी हम कर सकते हैं कि आप बताएं कि आपका बच्चा किस चीज़ से गुजरा होता है जब एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं, और क्या कभी आपने देखा कि आपका बच्चा सेल्फ हार्म की तरफ बढ़ रहा है या किसी भी दबाव के उसमें आके वो ख़ुद को नुकसान पहुँचाने के दरपे हो गया है। तो आप हमें बता सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि तायरा यहाँ पर बैठी हैं तो वो आपको कुछ हेल्प कर सकें इस मामले में। जी अवैस, और आप इसमें अपना तजर्बा भी बता दें, आपको भी तो प्रेशर फील हुआ होगा, तो जो कॉलर्स हैं वो अपना तजर्बा भी बता सकते हैं। लेकिन मैं एक बात ताहिरा से ये पूछना चाहूँगा, देखिए ताहिरा, हमने भी और आपने भी इम्तिहानात तो दिए हैं, हम भी पढ़ रहे होते थे, हम पर भी प्रेशर होता था, तो वो जो सुइसाइडल टेंडेंसी है वो हम में तो कभी डेवलप नहीं हुई। तो क्या ये कोई ख़ास पर्सनैलिटी होती है जिसके अंदर इस तरह की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है और फिर वो सुइसाइड की तरफ चला जाता है? ये क्या वीक लोग होते हैं या ये स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं? क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया, आज तक मैं इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाया हूँ कि सुइसाइड करना ये वीकनेस की निशानी है या स्ट्रेंथ की। अब ये दोनों नहीं है, इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखेंगे हम। मेरा ख्याल है ये एक फैक्टर से सुसाइड का ताल्लुक नहीं है, ये 4-5-6 फैक्टर्स हैं। और अवैस की बात बिल्कुल ठीक है कि हमें तो कभी फील नहीं हुआ, या शायद हमें हुआ भी हो। अब मैनी ऑफ अस जो ये सुन रहे हैं या देख रहे हैं, शायद कभी ख्याल आया भी हो बट उन्होंने किया ना हो। तो जो सुसाइडल टेंडेंसीज़ हैं वो जेनेटिक भी होती हैं। कुछ लोग जेनेटिकली उनका ब्रेन ऐसा होता है कि वो थोड़े तकलीफ़ में कमज़ोर पड़ जाते हैं और अपने आप को हार्म कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ घर का माहौल, जब आप बड़े हो रहे, जैसे मैंने पहले कहा कि जो बचपन में जब आप बड़े हो रहे होते हैं उस टाइम आप पे कितनी स्ट्रेस डाली गई, आपको कितना प्यार दिया गया, आपको कितनी एक्सेप्टेंस दी गई, उसका बहुत असर होता है आपकी टीनेज पे और एडल्ट लाइफ पे कि आप उस टाइम कितनी स्ट्रेस ले सकते हैं। तो इसलिए एक ये फैक्टर हो गया, घर का माहौल, जेनेटिक फैक्टर्स। इसके अलावा सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो हमारे पेरेंट्स अवॉइड करते हैं, वो उसमें शर्म महसूस करते हैं, वो है मेंटल इलनेस।
अक्सर बच्चे सुसाइड इसलिए कर लेते हैं कि उनको डिप्रेशन होता है, वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन के से गुजर रहे होते हैं, जो कि एक इस तरह का ही मर्ज़ है जैसे ज़ुकाम हो गया है, बुखार हो गया है, चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है। लेकिन हमारे पेरेंट्स उसको उस तरह नहीं लेते, टाइम से ट्रीट नहीं करते और वो बढ़ते 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 सुसाइड में जाके एंड होता है। तो बच्चे बता नहीं सकते, उनको भी पता नहीं चल रहा होता कि भाई मुझे डिप्रेशन है, और पेरेंट्स स्पॉट नहीं कर सकते। तो वो मैं चाहूँगी कि आज के सेगमेंट में आप वो टिप्स भी हमें दें पेरेंट्स के लिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें अगर आपका जवान बच्चा वो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये वार्निंग साइंस है और आप इसके बारे में सीरियसली सोचें। जी, और बस मैं बार बार यही हर पेरेंट को कहती हूँ कि दिस इज़ पोस्ट कोविड टाइम, या इसको हम पहले की तरह ले ही नहीं सकते। आपको एज ए पेरेंट बदलना है, आपको एज अ चाइल्ड शायद बदलना, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन हमें एज पेरेंट्स बदलना ही बदलना है अपने आप को। बिल्कुल सही। आप उस पर आ जाएं कि क्या चीज़ें आपका बच्चा कर रहा है तो आपको लगना चाहिए कि ये डिप्रेशन की अलामात हैं। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स जब उसके एग्ज़ाम्स हैं तो आपको वैसे ही अलर्ट हो जाना चाहिए, या वो कहीं खुदा ना खास्ता बुली हो रहा है स्कूल में, अगर वो मेंशन कर रहा है कि जी मुझे कोई फ़िलहाल तंग कर रहा है स्कूल में। अच्छा, मैं ये हर एज के बच्चे की बात कर रही हूँ, ये मैं 5 साल की भी बात कर रही हूँ बच्चे की और टीनेजर की भी बात कर रही हूँ, ये सब पे है। नंबर 2, उसमें एकदम कोई तब्दीली आई है आपके बच्चे के सोने के पैटर्न में, रात को नींद के। वो क्या? वो ज़्यादा सोने लग गए। अच्छा। या वो कम सोने लग गए। ये बहुत बड़ा साइन होता है इस चीज़ का कि वो उनको डिप्रेशन या कोई बड़ी चेंज से गुजर रहे हैं। अगर कोई सडन मूड स्विंग है, अगर पहले बहुत ठंडे मिजाज के थे और वो बहुत गुस्सा करने लगे, या पहले गुस्से वाले थे और अब वो बस बात को जाने देते हैं, चुप रहते हैं। कई पेरेंट्स इस पे खुश हो जाते हैं कि बच्चा हमारा बदल गया है, चुप हो गया है। असल में वो बच्चे ने उस चीज़ को, वो डिप्रेशन के मारे वो उस चीज़ को बॉदर हो ही नहीं रहे उससे, और वो सेल्फ हार्म की तरफ जा रहे हैं कि बस छोड़ो। सबसे डेंजरस तब आता है आपके बच्चे का मेरे ख्याल स्टेज जब आपका बच्चा कहता है छोड़ो, अब मम्मी अब्बू नहीं समझेंगे। उस पर बहुत ज़्यादा आपको देखना चाहिए। इसके अलावा अगर रिसेंटली उनके साथ कोई, उनका खुदा न खास्ता कोई दोस्त के साथ हादसा हुआ है या उनके साथ हादसा हुआ है, या वो बात करने लगे ऐसी कि बस मेरा तो दिल करता है मैं मर जाऊँ, या मेरा दिल करता है अब मैं सोऊं तो उठूँ ही ना, या मेरा दिल करता है मैं लंबा सो जाऊँ, इस तरह के अक्सर बच्चे ये बातें करते हैं। और सबसे ज़्यादा मैंने बच्चों में ये सुना है जब आप वो कहते हैं ना हमारे पास तो ये नहीं है वो नहीं है, और पेरेंट कहते हैं तुम्हारे पास सब कुछ तो है, तुम क्यों कंप्लेन कर रहे हो। ये मैं कहती हूँ खुदा रहा अपने बच्चों को कहना छोड़ दें। कई दफ़ा सब कुछ होते हुए भी उसका केमिकली ब्रेन इस तरह का है कि वो उदास रहता है, वो उसको डिप्रेशन होता है, या आप उससे पूछें, आप एक्सपर्ट हेल्प लें, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उसको कभी इग्नोर ना करें इस बात को जब वो कहे। बिल्कुल सही। नाशुक्रा ना कहें बच्चे को। हाँ, नाशुक्रा ना कहें बच्चे को। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जी सर, कहाँ से बात करें? अब्दुर्रहमान। जी जी, क्या कहेंगे? मेरा क्वेश्चन है कि जो वो जवाब बयान कर बच्चे हो जाए तो आवाज़ का थोड़ा सा है प्रॉब्लम मेरा ख्याल है। हम दोबारा इनको कनेक्ट कर लेते हैं और स्टूडियो में भी आवाज़ देते हैं ताकि तायरा को भी आवाज़ आए। वो आवाज़ कट गई उनकी। अच्छा, तो आप कंटिन्यू करें। तो हाँ जी, तो दूसरा सब और एक और बहुत जो मैं पेरेंट्स के लिए ज़रूरी समझती हूँ, अब हमें बदलना पड़ेगा कि जो होता है ना कि शुड, जिसे ऐसा होना चाहिए, अब ऐसा होना चाहिए कि डेफिनेशन बदलनी पड़ेगी। मेरा बच्चा फर्स्ट आना चाहिए, या डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए, या मेरा बच्चा कामयाब होना चाहिए, ये भी ज़रा बदलना पड़ेगा। तो इसको थोड़ी देर छोड़ दे हर पेरेंट कि अगर आपका बच्चा लायक नहीं है या आपका बच्चा कामयाब नहीं है तो क्या हुआ, वो मे भी किसी और चीज़ में आगे जाके कामयाब हो जाएगा। एज अ पेरेंट हम ये तो नहीं कह सकते कि चलो कोई बात नहीं, इस चीज़ में फेल हो गया है तो दूसरी चीज़ में शायद पास हो जाए। तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? उनका कंसर्न भी तो जायज़ है। हाँ जी, इसका एक रूल ऑफ थंब है, बड़ा आसान है पेरेंट्स के लिए। वो ये है कि रीज़नेबल एफ़र्ट एक वर्ड है कि मुनासिब जो बच्चे के हिसाब से उसने एफ़र्ट किया या नहीं। उसके लिए पेरेंट्स को शुरू से इन्वॉल्व होना पड़ेगा उसके पढ़ाई में। अगर आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो, और हम बच्चे को एक टारगेट दें बना के, बेटा इतने इतने घंटे तुमने मेहनत की अगर, या पढ़ाई की या इस तरह किया, और उसके बाद भी रिज़ल्ट ख़राब आया बेटा, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा या कुछ नहीं कहूँगी। तो आपको अपने बच्चे से बहुत ही ऑनेस्टली और क्लियर बात करनी है। कई दफ़ा पेरेंट ये सोचता है कि ये तो जी अंडरस्टूड है कि बच्चे ने मेहनत करनी है और अच्छे नंबर लेने हैं, बस फिर हम अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं। अब टाइम आ गया है कि मेरा ये, स्पेशली जो बच्चे एट रिस्क हैं, जो बच्चे स्ट्रेस लेते हैं ज़्यादा, आपको पता चलता होगा अपने बच्चे का, जो परेशान जल्दी हो जाते हैं, उनके साथ बैठ के एग्ज़ाम से पहले 2-3 महीने पहले, महीना पहले बात करें। उन्हें कहीं बेटा अच्छे नंबर लेने हैं, ऑफ कोर्स आई एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम यू, लेकिन इतनी मेहनत करो, उसके बाद अल्लाह पे छोड़ दिया मैंने भी, और मैं वादा करता हूँ या करती हूँ मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा।
तो ये मेरा ख्याल एक बड़ा इजी, और अगर वो मेहनत करता हुआ नजर ना आए, फिर हम ये नहीं कह रहे कि बच्चे को छोड़ दें बिल्कुल। हाँ, अब ये है कि मेहनत करते हुए नजर ना आए अगर मेहनत, हाँ वो तो फिर, लेकिन हाँ अगर मेहनत, फिर एक और बात है, अब फिर अगर दो तरह के बच्चे हैं जी। एक बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं और अच्छे नंबर लेते हैं और वो पास हो जाते हैं। कुछ बच्चे हैं जो खुदा ना खास्ता कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, उनकी बेस अच्छी नहीं बन सकी, ये समझ में नहीं आया उनको, समझ नहीं आया। टीचर कई दफ़ा अच्छे नहीं होते, आपको नहीं पता, कई दफ़ा टीचर की पर्सनैलिटी से भी बड़ा फ़र्क पड़ता है बच्चे के ऊपर। तो आपको तो नहीं पता आपका बच्चा किस किस चीज़ से गुजर रहा है। तो अगर तब भी उसके नंबर कई बच्चों के नहीं आते मेहनत करके, तब फिर वालिदैन के लिए वो अवैस के सवाल पे आते हैं कि ज़रा मुश्किल फ़ैसला है, लेकिन बच्चे की ज़िंदगी की खातिर, बच्चे की मेंटल हेल्थ की खातिर ये करना पड़ेगा कि अगर वो मेहनत करके भी उसके नंबर नहीं आए हैं तो फिर पेरेंट्स को उसको कुछ अर्सा छोड़ना पड़ेगा। पढ़ाई नहीं छुड़वानी है, उसको ये नहीं कहना मत पढ़ो, लेकिन उसको डांटना नहीं है, उसको पर्सनल चीज़ को, उसके पर्सनालिटी पे अटैक नहीं करना, उसको कंपेयर नहीं करना लोगों से, क्योंकि मोस्टली जो सुसाइड केसेस हैं, अटैम्प्ट्स हैं, वो पेरेंट्स के हर्ट से आए हैं। मतलब बच्चा पेरेंट्स से या अपने प्यारों से हर्ट हुआ है ज़्यादा, जिसकी वजह से फिर उसने ये सारा करने की कोशिश की अपने साथ। सही। अच्छा ये बताएं, गुड कॉप बैड कॉप वाली स्ट्रेटजी कितनी इफेक्टिव होती है बच्चों के साथ, माँ बाप की? हाँ, मतलब अगर माँ है वो ज़्यादा सॉफ्ट है तो बाप थोड़ा सा वो रोब की नज़र रखे, और अगर बाप बहुत सॉफ्ट जा रहा है तो फिर माँ थोड़ा सा डांट डपट कर ले। ये कितनी इफेक्टिव है बच्चे की लाइफ में? जो शिफा टॉपिक है ना आज का, अगर हम सुसाइड पे बात करें तो ये कोई इतनी इफेक्टिव स्ट्रेटजी रही नहीं। अच्छा, हाँ, क्योंकि कई दफ़ा सिर्फ एक पेरेंट को ऐसा, कई दफ़ा अगर हम ज़्यादा सख्ती कर देते हैं, अक्सर हमने औकात में बापों की तरफ से ये देखा है लड़कों के साथ, आपने देखा होगा ना कि माएँ छोड़ देती हैं लड़कों को बाप के ऊपर। वो बच्चे ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। कई दफ़ा बाप सख्ती, अगर वो अवेयर नहीं है अपनी सख्ती के उससे, तो वो ज़्यादा काउंटर वो हो जाता है प्रोडक्टिव। तो मेरा नहीं ख्याल गुड कॉप बैड कॉप इज़ अ गुड आइडिया अगर बच्चा आपका सुसाइड रिस्क पे है या जल्दी परेशान होता है। सही है, यानी कि दोनों को टीम अप होके, इकट्ठे टीम अप होके और वही बात है, फोकस क्या रखना है कि हम रोल किसका कैसे डिफाइन होगा, तुमने और नंबर ना आए कुछ। अच्छा, अब उस टीम में रोल कैसे डिफाइन होगा? एक रोल तो ये हो सकता है कि एक गुड कॉप हो, एक बैड कॉप हो। अब दोनों ही अच्छे हो जाएंगे तो फिर तो आपको गारंटी से मैं कह देता हूँ कि वो बिगड़ गए बच्चे, और अगर दोनों ही सख्त हो जाएंगे तो फिर मामला और ख़राब हो जाएगा। तो फिर करें क्या? रोल क्या डिफाइन हो माँ बाप? रोल डिफाइन, अगेन हम सिचुएशन वो डिस्कस कर रहे हैं जहाँ आपका बच्चा एट रिस्क है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा परेशान ज़्यादा हो रहा है, तो जो बैड कॉप है, असल में मेरा सॉरी वो थोड़ा वो हो गया, बैड कॉप जब बहुत बैड हो जाते हैं ना, तब भी वो गुड कॉप की सारी गुडनेस बच्चा देखे बगैर अपने आप को हार्म कर लेता है। अच्छा, हाँ, सुसाइड के कुछ केसेस, या सुसाइड से कम, जैसे अभी हम बात कर रहे थे शिफा और मैं ब्रेक में, कि हम जो ड्रग्स, बच्चे एडिक्शन हो जाती है बच्चों को, जैसे वो भी तो सेल्फ हार्म है ना, अपने आप को नुकसान देना। वो अक्सर वो बच्चे होते हैं जिनके अब्बू ने उनको एक दफ़ा बस डांट दिया होता है बहुत ज़ोर से, डांट डपट बहुत ज़्यादा, कि अब्बू बहुत डांटते हैं। तो ये जो रोल डिफाइन है, ये तो घर में खैर शुरू से हो जाता है। ये तो एक डायनामिक बनी हुई होती है मेरा ख्याल है हर घर की। हमें यहाँ प्रोग्राम के बाद ये देखना है कि कहीं वो डायनामिक अनहेल्दी तो नहीं हो रही हमारे बच्चे के लिए, कहीं जो बैड कॉप है वो वो तो नहीं हो रहा है, या कहीं जो गुड कॉप है वो बहुत ज़्यादा अब्बू की तो जॉब डिस्क्रिप्शन में शामिल है डांटना बच्चे के, ऐसी कोई उसका तो मतलब काम ही डिफाइन किया हुआ है कि अब्बू जो है वो डांटेंगे, उनका मकसद ये है दुनिया में आने का कि वो उन्होंने तो डांटना है। अम्मी का मकसद ये होता है कि कभी कभी वो चप्पल वप्पल उठा लेती हैं, लेकिन चाहे वो कुछ भी करती रहे बच्चा उनसे दूर नहीं होता, अब्बू से वो फौरन दूर हो जाता है। ये अजीब साइकोलॉजी है। हाँ, यहाँ तो कुछ वो दिल दुखा हुआ है, वैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल। अब्बू सख्त हो जाते हैं ना ज़्यादा, वही बता रही हूँ ना। फिर अब्बू, अच्छा फिर एक बैलेंस है, एक और बात है कि जो बैलेंस है ना, कि एक दिन डांट दिया, फिर अगले दिन बिठा के समझा भी दिया कि बेटा वो मैं ज़रा ज़्यादा डांट गया था, तो मैं ऐसे फील कर रहा था इसलिए मैं डांट गया था। ये चीज़ ट्राई करें, अवैस आप भी और जो मर्द हजरात सुन रहे हैं। है बहुत मुश्किल, लेकिन बच्चे के साथ बैठें और कहें बेटा मैं कुछ ज़्यादा रिएक्ट कर गया था उस दिन, थोड़ा ज़्यादा गुस्सा कर गया था क्योंकि मैं थोड़ा हर्ट फील कर रहा था या परेशान हो रहा था आपके फ्यूचर के लिए। तो हम कोशिश करेंगे कि आप भी मुझे ये मौका ना दें और मैं भी ज़्यादा गुस्सा ना करूं, तो फिर वो बैलेंस, बड़ा खूबसूरत बैलेंस बनेगा आपका आपके बच्चे के साथ। लेकिन अगेन अगर हम सुसाइड की और सेल्फ हार्म रिस्क की बात करें तो उसके लिए कंप्लीट नो है। हम फादर्स को रिक्वेस्ट करेंगे और मदर्स को भी कि बच्चे की इंसल्ट, बच्चे को किसी के सामने डांट देना, रिश्तेदारों के सामने, बहन भाइयों के सामने डांट देना, कई दफ़ा बच्चे सेंसिटिव होते हैं या ईगो पे ले लेते हैं, ईगो पे, हाँ, बहन भाइयों के सामने भी हमें लगता है कि क्या हुआ, या बच्चे के इन जुमलों को इग्नोर करना कि मेरा दिल करता है मैं मर जाऊँ, इससे तो बेहतर है मैं मर जाऊँ, इसको इग्नोर ना करें। और अगर आपका बच्चा आपको कह रहा है कि मुझसे ये नहीं हो रहा, फ़िज़िक्स मुझसे नहीं हो रही, केमिस्ट्री मुझे समझ नहीं आ रही, तो उसे ये ना कहें कि क्यों नहीं समझ आ रही और मेहनत करो। थोड़ा सा देखें बच्चे के साथ बैठ के। कई दफ़ा यही छोटी छोटी बातें खुदा न खास्ता बहुत बड़े हादसों की तरफ ले जाती हैं। बिल्कुल सही जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे तायरा, आपने वक्त निकाला।